जा रहा था कुछ। मोदी जी का जन्मदिन है। राहुल जी ने सुबह बधाई दी, मैं भी बधाई दे रहा हूँ। ये हम लोग के यहाँ हमारे जन्मदिन पे उनका आता है। पर एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, बड़ा फर्क आ गया मोदी जी। आप पहले तो आप शेर से खेलते थे, मेक इन इंडिया में शेर आप लाए थे, और अब इस जन्मदिन पे जैसे राजे महाराजे पुराने ज़माने में करते थे, आखेट करते थे, खेल देखते थे शेर, अब आप चीते पे उतर आए। शेर और चीते में एक ही फर्क है, शेर गरजता है, चीता म्याऊं म्याऊं करता है। अब उसकी आवाज़ सुन लीजिए जो चीते हैं, आप लोगों के वीडियो में होगा, नहीं तो मैं दे दूंगा। तो अब ये दिखाता है कि मोदी जी की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके उनके हाथों फेल हुई है, उसकी वजह से उनकी आवाज़ भी दब गई, गुर्राहट भी ख़त्म हो गई, और वो जो उनका ठसका था वो उतर आया है। इसलिए शेर से चीते तक का सफ़र यही कहानी कहता है। मुझे फिर एक बार मोदी जी को लंबी उम्र की दुआ देता हूँ, पर एक आग्रह करता हूँ, अर्थव्यवस्था आपसे नहीं संभल रही, झोला ढूंढिए कहाँ है। सीधा सा बेटी 2 दलित वर्ग की अनुसूचित जाति, उनका अपहरण दिन दहाड़े होता है, फिर ले जाके उनसे बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या की जाती है, हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए, आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए पेड़ पे लटकाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, इतनी बड़ी सिलसिलेवार घटना होती रही, उस समय बुलडोजर कहाँ सो रहा था? उस समय इस सरकार का इकबाल कहाँ था? इस सरकार का अपराधियों में खौफ कहाँ था? सवाल वो मैं उठा रहा हूँ। अब रही बात जांच की, तो लखीमपुर खीरी में बहुत बुरा अनुभव रहा है, हाथरस में बुरा अनुभव रहा है। हम नहीं जानते कि यहाँ क्या होगा, यही सरकार थी। तो मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में, जिस से पीड़ित परिवार चाहे उस एजेंसी से जांच हो। मैं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता मोना जी को, प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूं कि मोना जी और साथी विधायक ने अपने 1 माह का वेतन उस परिवार को दिया, और प्रियंका जी के निर्देश पर 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को सौंपे गए। मैं इसमें निष्पक्ष जांच चाहता हूं 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला हो जाए, और जैसा परिवारजन चाहते हैं, जो दोषी हो वो फांसी पे लटकते दिखना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के बीच में गुजरात में नूरा कुश्ती चल रही है, क्या पूरा अरे यार माइक वायर लगा दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इन प्रकरण चुनाव जीतना चाहती है। वो पहले भी ये करते थे, तमाम लोगों की पार्टियों को अपनी लिस्ट बना के दे देते थे, और उनसे उपकृत होने वाले लोग उन्हीं उम्मीदवारों को खड़ा कर देते थे। ये विगत इतिहास है जो मेरी जानकारी में है। करने वाला आदमी आज दुनिया में नहीं, इसलिए नाम नहीं लेगा। आज फिर वही प्रयास हो रहा है, एक नूरा कुश्ती हो रही है, जिसको मिली जुली कुश्ती। माइक आगे ले जाओ। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंची थी पिछले चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद उनको वोट तो वही मिला, बल्कि कम हुआ प्रतिशत के हिसाब से, और सीटें ज्यादा मिल गई। तो वही एक्सपेरिमेंट वो विधानसभा में दोहराना चाहते हैं। आज किसी के समझ में नहीं आ रहा, बता के सिसोदिया घर में रेड होती, कुछ नहीं मिलता, सिसोदिया प्रचार करते हैं, बताकर दूसरे के यहाँ रेड होती, नहीं होता। तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की लगती है कि हमको बचाए रखो, और हम वहां उम्मीदवार लड़ाएंगे जिससे कांग्रेस का वोट कट सके, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने इतनी जबरदस्त टक्कर दी थी कि फासला 9-10 पे सिमट आया था, और ये सैकड़ा भी नहीं पूरा कर पाए थे। सिर्फ 98-99 सीट भाजपा को मिली थी। तब से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी है, नाराजगी बढ़ी है, तो इन्हें डर था कि हार जाएंगे। इसलिए लगता है आम आदमी पार्टी के साथ एक ड्रामे का मंचन हो रहा है, जिसे मैं नूरा